गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, अज्ञाचार्य, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज के वीडियो का नाम है सीता जी के बन जाने का रहस्य भाग 1। भक्तजनों, सतयुग में 16 हाथ के मनुष्य होते थे, त्रेता में 12 हाथ के, द्वापर में 14 हाथ के, कलयुग में आप अपने हाथ से 3.5 हाथ के ही होंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में संकल्प के द्वारा मनुष्य पशु पक्षियों की भाषा जान जाते थे और बोल भी सकते थे। कलयुग में वो संकल्प शक्ति नहीं है। सतयुग गया तो सत्य गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया। कलयुग में बहुत से दोष हैं, लेकिन कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कलयुग की विशेषता क्या है? आओ ले जाओ, आओ ले जाओ। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता था, वो कलयुग में 1 सप्ताह में मिल जाएगा। अगर एकाग्रता, तत्परता, श्रद्धा, भक्ति हो तो 1000 वर्ष का काम 1 सप्ताह में हो सकता है। भक्तजनों, एक कथा है, जानकी जी, पद्म पुराण के अनुसार जानकी जी बाल्यकाल में अपने महल में सखियों के साथ विनोद कर रही थी। उस समय सुख और सुखी एक जोड़ा उनके महल में आया और सुख और सुखी राम गाथा आपस में चर्चा कर रहे थे। और जानकी जी अपने संकल्प से दोनों के आवाज पहचान गई। सखियों को आदेश दिया, उन दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आओ। सखियों ने सुख और सुखी को पकड़कर सीता जी के हवाले कर दिया। और सीता जी कहते हैं, सच सच बताओ, तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, और जो राम गाथा कह रहे हो, इसकी कथा तुम कहाँ से सुना, सब बताओ। सुख और सुखी कहते हैं, हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। उन्होंने इस एक ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है रामायण। रामायण सुनने में बड़ी प्रसन्नता होती है। सीता जी कहती है, रामायण गाथा मुझे भी सुनाओ। सुखी कहती है, विष्णु जी अयोध्या में 4 रूप से अवतार लेंगे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बाल्यकाल में गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में वेद शास्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे। विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगेंगे, उनके यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न डालेंगे।
यद्यपि विश्वामित्र जी को मालूम पड़ा भगवान नारायण का अवतार हो चुका है, विश्वामित्र अपने तपोबल से श्राप देकर या हुंकार शब्द से राक्षसों को भस्म कर सकते थे, लेकिन उसका यश राम जी को देना चाहते थे। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी अयोध्या आते हैं और राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगते हैं। दशरथ जी पहले तो इनकार कर देते हैं वशिष्ठ जी के समझाने पर, फिर दशरथ जी मान जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को देने में ही अयोध्या का कल्याण है, नहीं तो विश्वामित्र जी अपने क्रोध से अयोध्या को भस्म कर सकते हैं। इनके पास तपस्या का धन है और राम लक्ष्मण को देने में ही आपका भला है। फिर जो है विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सिर्फ 10 दिन के लिए लाया और सुकी कहती है राजा जनक के महल में शिव जी का धनुष था। जिस कक्ष में धनुष था उस कक्ष में राज परिवार के अलावा कोई नहीं जाता था और उस कक्ष में धनुष की सेवा और पूजा राज परिवार करते थे। साफ सफाई का काम स्वयं सीता जी करती थी। साफ सफाई करते समय सीता जी ने एक दिन उस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर रख दिया। साफ सफाई करके और जहाँ पर धनुष था वहाँ फिर से रख दिया। जनक जी ये देख गए मेरी पुत्री कोई साधारण नहीं है, इस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर रख दिया। फिर राजा जनक ये संकल्प करते हैं ये शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। पृथ्वी भर के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण भेजा गया। उस धनुष यज्ञ में विश्वामित्र का आशीर्वाद लेने के लिए जनक जी ने विश्वामित्र को पत्र भेजा। पृथ्वी के सभी राजा लोग बहुत कोशिश करने के बाद धनुष नहीं तोड़ पाए। फिर राजा जनक बहुत निराश हो जाते हैं, हमारी पुत्री सीता के भाग में विवाह नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। राम जी और विश्वामित्र जी ने उन्हें शांत किया। गुरु विश्वामित्र के आदेश से राम जी ने धनुष को तोड़ डाला और सीता जी के साथ राम जी का विवाह हो गया। विवाह करके राम जी अयोध्या में आते हैं और 11,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। भक्तजनों, वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम जी ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया। तो भागवत में जो लिखा है वो सच्चा है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो सच्चा है। दोनों सच है। वो कैसे हैं ये कथा अगले वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार सीता जी के बन जाने का रहस्य भाग 1 पूर्ण हुआ। जय श्री राम।